Hello, dear students. Good morning to all of you. This is Uday. Welcome back to the Uday Balaji channel. तो आज एक छोटे टॉपिक पर बात करता हूँ, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन। और पहले तो हार्ट जो है कितनी चैम्बर में होता है, किन किन में होता है, कितनी चैम्बर में होता है, तो वो बात करता हूँ। फर्स्ट बात सबसे पहले बात करता हूँ कि हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट इन फिशेज में कितने चैम्बर हार्ट होता है। तो हार्ट ऑफ फिशेज टू चैम्बर हार्ट ऑफ एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग है, etc. हार्ट ऑफ एम्फीबिया 3 चैम्बर हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स 1 मिनट। यस, तो हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स 3 चैम्बर हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स 3 चैम्बर हार्ट, बट एक्सेप्शनल क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। हार्ट ऑफ एवीज होते हैं पक्षियों में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है। हार्ट ऑफ मैमल्स कितने सारे मैमल्स हैं। ठीक है। ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट होगा। ठीक, 3 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट। फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। क्या कहेंगे? 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। और इसमें 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है। 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। आप ह्यूमन के हार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इतना पहले समझ लीजिए। फिर वंस अगेन हार्ट ऑफ फिशेज 2 चैम्बर हार्ट ऑफ एम्फीबिया 3 चैम्बर हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स 3 चैम्बर हार्ट ऑफ एवीज 4 चैम्बर हार्ट, और हार्ट ऑफ मैमल्स यानी हम लोगों में या ठीक है ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट होता है। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, इसमें 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ओके, 1 मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का हार्ट कितना होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। कितना होता? 4 चैम्बर हार्ट। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट। ये क्या है? लंग्स, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हार्ट जो है 4 चैम्बर हार्ट होता है। और ब्लड का सर्कुलेशन कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ये वेना कोवा है, सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा। जैसे हार्ट यहाँ होता है। ठीक है। हार्ट के ऊपर का जितना ब्लड सुपीरियर वेना कोवा के थ्रू आता है,
और नीचे का हार्ट से सारा ब्लड एंफेरियर वेना कोवा के थ्रू जाकर के कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, और राइट एट्रियम में ही अपर पोर्शन पर यसे नोड होता है। क्या होता है, ये है यसे नोड, यस ए नोड, ये है ऐसे नोड। ठीक है, और ये है ए बी नोड, ए बी नोड। ठीक है, यसे नोड, ए बी नोड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट लोब, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। यहाँ तक क्लियर। सुपीरियर वेना कोवा, इन्फीरियर वेना कोवा, नीचे के जितना हार्ट के नीचे ब्लड एंफीरियर वेना कोवा, सुपीरियर से ऊपर का जितना सारा ब्लड होता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, और ये सब ब्लड इकट्ठा होकर सबसे पहले सर्कुलर कहाँ आता है, सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। कहाँ, राइट एट्रियम में। और ये ब्लड है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड है। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो अगर कहा जाए कि सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा में कौन सा ब्लड होता है, तो कहोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी CO2 युक्त होता है, CO2 युक्त होता है इसमें ब्लड। इसमें जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, समझ लोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। और यहाँ से फिर क्या है, देखिए अब राइट, ध्यान से, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। कौन सा बल्ब होता है, कि यहाँ पर बल्ब लगा होता है, ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। ट्राइकस्पिड बल्ब, इस बल्ब का काम क्या होता है, राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है रिटर्न होकर के वापस ना जा सके, इसलिए ये ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। इसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड बल्ब। ओके, एक है ट्राइकस्पिड बल्ब। और इससे सुनिए, इधर जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के मिडिल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड बल्ब। क्या होता है ये, बाइकस्पिड बल्ब। बाइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब इज आल्सो नोन एज मिट्रल बल्ब, मिट्रल बल्ब। ओके, यानी इसको दो नाम से जानते हैं। बाइकस्पिड बल्ब इज आल्सो नोन एज मिट्रल बल्ब। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम जो है लेफ्ट मेरा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा बल्ब होता है, बाइकस्पिड बल्ब होता है। और या कहेंगे बाइकस्पिड बल्ब इज आल्सो नोन एज मिट्रल बल्ब। ओके, तो अब सर्कुलेशन का स्टार्ट करते हैं फिर। तो सर्कुलेशन कहाँ हुआ है कि ये जो जितना सारा ब्लड था एंफीरियर वेना कोवा, सुपीरियर वेना कोवा के थ्रू फर्स्ट ब्लड आता है यहाँ है। ठीक है, और जो यसे नोड है यहाँ से जो हार्ट को कहें कि स्टार्ट करता है, यसे नोड क्या काम करता है, हार्ट को पंपिंग करना स्टार्ट कराता है, जो लब डब करता रहता है। लब डब की सुन, फर्स्ट ऑफ ऑल लब, फिर सेकेंड टोन क्या होती है, डब होती है। ये सिकुड़ता है, फैलता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करता है। ठीक है, तो ये ब्लड आया यहाँ। अब राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड ये जाता है, कहाँ आता है, लंग्स में, प्यूरिफाई होने के लिए। कहाँ आता है, लंग्स में आता है। अब बताइए कि ये लंग्स में जो ब्लड आ रहा है किन बीन के थ्रू आ रहा है, क्या किसके थ्रू आ रहा है, ये बताओ किसके थ्रू आ रहा है। तो ये होता है पल्मोनरी, क्या होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। इसीलिए देखो हमारे ब्लड, हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो
कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहें तो वो पूरे शरीर में आर्टरीज के थ्रू होता है, ठीक है, और वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस आता है जब वो सेल्स में होता है। बट ये एक्सेप्शनल के रूप में होती है जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इसमें कहा जाता है कि जस्ट इनका अपोजिट होता है। वैसे आर्टरीज और वेन में कैसा, आर्टरीज में ब्लड प्योर ब्लड होता है और वेन में जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है। बट ये एक्सेप्शनल के रूप में कहा जाता है कि इनमें जो है इनका जस्ट अपोजिट होता है। फिर आर्टरीज में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये कैसा ब्लड यहाँ जा रहा है, जैसे इसमें भी क्या है, अब इस पोर्शन में पूरे पोर्शन में कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ इनका नाम क्या है, इनका नाम पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी। कौन पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी। और इनका भी नाम नोट कर लो, क्या है ये, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन, ठीक है। जब प्यूरिफाई हो जाता है लंग्स में तो ब्लड यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, किसको, बाइकस्पिड बल्ब और मिट्टर बल्ब को क्रॉस करके, ठीक है। तो आप बताइए, एक क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि हार्ट के किस चैम्बर की थिकेस्ट बार होती है, सबसे थिकेस्ट बार होती है। तो सबसे थिकेस्ट बार किस चैम्बर की होती है, ये वाली होती है, ये वाली देखो, ये बार जो होती है सबसे थिकेस्ट होती है। इन चारों चैम्बरों में सबसे थिकेस्ट बार होती है, ये वाली जो होती है थिकेस्ट बार होती है। और यहाँ से ब्लड निकल के कहाँ आता है, ये एवोर्टा के थ्रू निकलता है, एवोर्टा है ये, एवोर्टा, ठीक है। एवोर्टा के थ्रू ब्लड निकल के सेल में जाता है और सेल में यूज होता है और यूज होने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फिर वो इस तरीके ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है, ठीक है। अब ये कहाँ गया है आपका ब्लड, सेल में गया है, सेल में गया, यूज हुआ और फिर सेल से रिटर्न हुआ सेल में। अब देखो यहाँ पर क्या ये किनके थ्रू जाता है, एक कैपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और फिर कैसे किसके थ्रू जा रहा है, तो ये है क्या है, ये आर्टरीज है। फिर ये एवोर्टा के बाद में आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है और फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर के किसके, वेन के थ्रू आकर के सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा के थ्रू फिर आता है। तो इस तरह के ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। तो सभी को समझ में आया होगा, ओके। तो बताइए कि कौन सी एक्सेप्शनल के रूप में है जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड शो करता है और फ्लो करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है, पल्मोनरी वेन, इनमें कौन सा ब्लड होता है, यहाँ पर जो ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहें कैसा ब्लड है इनके अंदर, इनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, तो सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और तो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर। 40